हम लोग बॉस्फोरस से निकले और ये हेलिकाडा है। तो अभी हमने जैसे पता किया ना कि यहाँ पे जो है लोकल मतलब बॉस्फोरस से हेलिकाडा वाला एरिया जो आइलैंड है, यहाँ पे आने के लिए भी लोकल जो लोग वहाँ से यहाँ आना होता है वो यूज़ करते हैं। तो अभी हेलिकाडा लोग उतर रहे हैं। यहाँ से जैसे ही आगे निकलती तो हम लोग व्यू काडा चलेंगे, वहीं उतरेंगे, क्योंकि वो अपना मेजर टूर है और फुल डे टूर है भाई। ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट का नहीं है, फुल डे टूर है। और ऐसा है कि वहाँ पे कोई भी मोटर व्हीकल नहीं चलती है, जो भी मतलब मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ नहीं है। वो साइकिल चलना हो या फिर घोड़ों से चलना हो तो घोड़े। और नीचे इसमें भाई छोटी छोटी मछलियाँ खूब भर भर के दिखाई दे रही हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट में भी लोग यूज करते हैं क्या इसका? इसी वजह से ज़्यादा भीड़ है। जब आप डॉल्माबाची पैलेस से आप बुक करते हो फेरी प्रिंसेस आइलैंड के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे आइलैंड मिलते हैं। और जो वाटर है भले ब्लैक है, ब्लैक सी है, लेकिन अल्ट्रा क्लियर कई जगह पे मिलता है। बहुत सारी जेली फिश का पूरा झुंड दिखता है रास्ते में। मछलियाँ तो बहुत दिखती हैं। जो आपका पहला स्टॉपेज होगा वो होगा हेलिकाडा, लेकिन आपको हेलिकाडा नहीं उतरना, क्योंकि ये जो पब्लिक फेरी है तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट में भी लोग जो है इस फेरी का यूज करते हैं। तो जिन्हें हेलिकाडा उतरना है, जिनको वो यहाँ हेलिकाडा उतर जाते हैं। कुछ देर के लिए जो है ये फेरी यहाँ पे रुकती है, और जिन बंदों को जो है हेलिकाडा से बीयूकाडा जाना है वो यहाँ पे चढ़ जाते हैं, और फिर गाड़ी जो है आपकी फेरी वो बीयूकाडा के लिए निकल पड़ती है। रास्ते का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है भाई, मेमोरेबल है। अब ये है कि भाई जो बंदा डेली आ जा रहा है वहाँ का लोकल बंदा, उसे तो वो क्या करता है कि फेरी के अंदर बैठ के अपना मस्त टाइम काटता है, मोबाइल देख के किसी तरह से वो पहुँच जाता है। लेकिन जो बंदा हम लोग जैसे टूरिस्ट हैं, जो ब्यूटी को देखना चाहते हैं, जो रोज़ रोज़ यहाँ पे नहीं आते, तो वो बाहर रुक कर पूरा का पूरा टाइम जो है वो बाहर का नज़ारा लेते रहते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। बीयूकाडा हम लोग पहुँच गए, और बीयूकाडा पहुँचने के बाद अगर आप बीच पे जाना चाह रहे हैं तो आपको फिर यहाँ से फेरी करना पड़ेगा बीच जाने के लिए, क्योंकि बीच काफ़ी डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं कि मतलब बगल में ही बीच है। और यहाँ का देखिए ब्यूटी अलग लेवल की है भाई, स्ट्रीट यहाँ की अलग लेवल की है। और यहाँ से आप जो है मोटर व्हीकल क्योंकि अलाउड नहीं है, तो आपको टैक्सी करना पड़ेगा या फिर साइकिल लेना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रिंसेस आइलैंड पे लैंड करते हो ना, तो सबसे पहले आपको दिख जाता है जो चौराहा है, वहाँ पे आपको दिख जाता है क्लॉक टावर, और फिर आपको रौनक दिखने लगती है भाई। अगर आप सी फूड के शौकीन हो तो आपको यहीं से लालच लगने लगता है कि यहीं से खाना पीना शुरू करते हैं, घूमना बाद में काम करेंगे। खैर, आप जैसे ही क्लॉक टावर के पहुँचेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में आपको स्टेशन मिलेगा। वहाँ से आप इलेक्ट्रिक जो है वो बग्गी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी कर सकते हैं। 10 लोगों का सीट होता है, तो वहाँ से आप टिकट लीजिए, लाइन लगाइए, इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है। वहाँ से जो लोग टूर कर चुके हैं वो लोग उतरते हैं और नए बंदे बैठते हैं। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही किया, लगभग हम लोग को 15 से 20 मिनट वेट करने पड़े। थोड़ा सा मौसम में धूप ज़्यादा था तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही थी। फिर जब आप पूरा का पूरा जो है उस इलेक्ट्रिक गाड़ी से प्रिंसेस आइलैंड घुमाएंगे, और उसमें ख़ास बात है कि आप जिस भी स्टेशन पे चाहें पूरा घूमने के दौरान आप उतर सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं। जो वहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, जो गार्डन है वहाँ घूम सकते हैं, और फिर दूसरी जो गाड़ी आ रही है उसमें आप बैठ सकते हैं। टिकट जो है वो आप वही टिकट दिखाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। इनके रिक्शे के व्हील इतने छोटे छोटे हैं। रिक्शे का जो व्हील है इनका, अच्छा इसका नहीं ये नहीं, बाकी जो रिक्शे नहीं चलते छोटे, इतने छोटे छोटे व्हील हैं। बड़े ऑप्शन नहीं आइलैंड की ट्रिप का आपने टिकट कटाया है तो उस टिकट में आप कहीं भी उतरिए, और फिर वहाँ से जो दूसरी गाड़ी आ रही है, क्योंकि हर 10-15 मिनट पे एक गाड़ी आ रही है, तो आप उस पर बैठ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जिसे आप पूरा का पूरा जो है प्रिंसेस आइलैंड काफ़ी अच्छे से घूम सकते हैं। पूरे के पूरे प्रिंसेस आइलैंड में जो है आपको एक क्वालिटी आपको दिखाई पड़ेगी, जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो दिखाई पड़ेगा। हम लोगों ने पूछा तो हम लोगों के गाइड ने बताया कि भाई यहाँ पे जो बिल्डिंग है या फिर आपका जो विला है या फिर जो भी बोले आप घर है,
उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मतलब जिनके पास पैसे हैं वो एक तरह से रिटायरमेंट हाउस के तौर पे यहाँ पे यूज़ करते हैं कि भाई इस्तांबुल में काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो अपना वहाँ का जो है एक्टिविटी ख़त्म हो जाए, जैसे रिटायरमेंट के लिए इधर आओ। वहाँ पे इस्तांबुल में जो सबसे सस्ता वाला जो मकान है ना, यहाँ पे जो इस्तांबुल में सबसे महंगा वाला मकान है ना, यहाँ पे उसके डबल ट्रिपल में यहाँ पे उससे सस्ता वाला, सबसे सस्ता वाला मकान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड ज़्यादा है। और नो डाउट मतलब लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है भाई। फाइनली प्रिंसेस आइलैंड का टूर हम लोग इस वाली इलेक्ट्रिक बग्गी से कंप्लीट कर लिए। लगभग 25 मिनट का टूर था और पूरा का पूरा जो प्रिंसेस आइलैंड है वो घुमाया। लगभग मोर देन 8,000 के आसपास जो है वो लोकल रेजिडेंस है इस आइलैंड पे। बाकी जो स्टोर हैं और बाकी जो एक्टिविटी है वो अलग से। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा प्रिंसेस आइलैंड का एक छोटा सा क्लिप, जिससे आपको आइडिया लग सकता है भाई कितना खूबसूरत है ये आइलैंड। जैसे मतलब कि कोई एक एरिया होता है ना जिसको आप सजो के बचा के रखते हो। जैसे ये देखो अभी लाइन, जिस लाइन से हम लोग लेके टिकट आगे बढ़े थे, जैसे कोई एरिया होता है ना जिसको सजो के बचा के आप रखते हो और उतनी दूर उसको अच्छे से पूरा का पूरा जो आइलैंड है वैसे ही पूरा का पूरा वो सजाया गया था। और पूरा का पूरा जो है आइलैंड का एक चक्कर लगाने के बाद हम लोग खाने पे टूट पड़े। खाने में यहाँ का सी फूड काफ़ी डिलीशियस है, बिल्कुल अच्छी तरह से बेक्ड रहता है यहाँ का खाना। और सबसे ख़ास बात ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा आपका पैसा खर्च करना पड़ेगा। इंडिया में जैसे अब एक फुल आप चिकन का एक फुल रोस्टेड चिकन लेते हैं तो आपको 500-600 रुपये कॉस्ट करने पड़ते हैं, और यहाँ पे इंडियन करेंसी की बात किया जाए तो 250-300 रुपये में हो जा रहा है इंडियन करेंसी में, तो मतलब ऑलमोस्ट हाफ है। तो अगर सी फूड के शौकीन है, वैरायटी आप सी फूड मिलेगी भाई। आप देखोगे तो अगर आप सी फूड के शौकीन हो तो आप बिल्कुल आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर हम लोग सी फूड खाते हैं और फिर हम लोग जो है बीच की तरफ निकल जाते हैं। अब कई तरह के बीच यहाँ पे बताते हैं कि भाई थोड़ी सी अगर अच्छा बीच आप जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन ये है कि अब इतना टाइम हम लोग लेके नहीं आए। हाफ डे का टाइम लेके आए हैं, तो हाफ डे के हिसाब से जो भी नियर बीच है वहाँ चल के घूम के आते हैं। बीच पे सुकून से बैठने का मज़ा ही अलग है, तो इसलिए मैंने भी टाइम निकाल के बीच पे साइड में बैठ के सुकून के पल बिताए। और उसके बाद हम लोग वापस इस्तांबुल शहर की तरफ निकल लिए। अब हम लोग जब पहुँचे तो ये था कि भाई अपने को अभी लगभग 1 घंटे इंतज़ार करने पड़ेंगे, क्योंकि जो फेरी है वो 1 घंटे बाद इधर से मिलेगी, तो अपने को टाइम काटने का कुछ था नहीं। तो फिर हम लोग साइड में जाके बैठे और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं कबूतर को दाने खिला रहे थे, तो अपना भी टाइम पास हो गया। यहाँ पे कबूतर को दाने खिलाया गया। अपना टाइम हो गया 3 बजे का। 3 बजे हम लोग की रिटर्न वाली फेरी थी। हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम से पहले रिटर्न हो गए थे घूम घाम के, क्योंकि बस फटाफट घूमना था हम लोग को। और फिर हम लोग चल रहे हैं फेरी से वापस इस्तांबुल के लिए। और फिर कल जो है अगला ट्रिप हम लोग प्लान करते हैं इस्तांबुल में।